लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरुण गोयल के निर्वाचन आयुक्त के पद से इस्तीफा देना सभी को हैरान कर गया है। उनका कार्यकाल अभी 2027 तक रहने वाला था, लेकिन समय से पहले और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनके द्वारा उठाया गया ये कदम कई लोगों, खासकर विपक्षी पार्टियों की नजरों में खटक रहा है। हालांकि अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर अरुण गोयल ने अचानक से अपना इस्तीफा क्यों दिया, लेकिन बताया जा रहा है कि शनिवार को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास अरुण गोयल का इस्तीफा जा चुका था और अब उसे स्वीकार भी कर लिया गया है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने सवाल किया कि क्या उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त या नरेंद्र मोदी सरकार से मतभेद के चलते ऐसा कदम उठाया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयुक्त पद से अरुण गोयल का इस्तीफा 3 सवाल उठाता है। पहला ये कि क्या अरुण गोयल ने मुख्य चुनाव आयुक्त या मोदी सरकार से मतभेद के चलते इस्तीफा दिया है। दूसरा सवाल ये है कि क्या उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया। तीसरा प्रश्न उठता है कि क्या उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस की तरह इस्तीफा दिया है और इसके बाद वे भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मेरे मन में 3 कारण आए। पहला कारण, क्या उनके और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? क्या उनके और मोदी सरकार जो फ्रंट सीट में बैठकर ड्राइविंग करती है सभी संवैधानिक संस्थाओं की, क्या उनके बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? दूसरा मेरे मन में यह आया, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण बिल्कुल हो सकते हैं उसकी वजह से। पर तीसरा कारण यह भी मेरे मन में आया, अभी कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज ने इस्तीफा दे दिया और अगले दिन बीजेपी में वो शामिल हो गए और बीजेपी की चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की। क्या ये इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफा दिया है ताकि वो चुनाव लड़े बीजेपी की टिकट पर? यह भी हो सकता है। तो अगले कुछ दिन में स्पष्टीकरण तो आएगा, पर मेरे मन में ये 3 सवाल उठे और तीनों सवाल व्यक्तिगत कारण को हटाइए। मेरे 2 सवाल जो मेरे मन में उठे हैं, एक तो चुनाव लड़ेंगे और दूसरे ये मतभेद हैं, ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। ये लोकतंत्र पर एक आक्रमण है और रोज मोदी सरकार की ओर से, उनके प्रधानमंत्री के बयानों से, प्रधानमंत्री के कार्यों से हमारे लोकतंत्र पर बहुत गहरा चोट पहुंचता है। हमारे संविधान पर एक ये आक्रमण है। वहीं इसके साथ ही AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले पर कई प्रश्न उठाए हैं। नहीं, बड़ा ताज्जुब है, ताज्जुब खेज वाकया है, बड़ा ही शॉकिंग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना शेड्यूल जारी करने वाला है 13 तारीख के बाद कभी भी, और उससे चंद दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर साहब गोयल साहब अपना इस्तीफा पेश करते हैं। तो इस पर नहीं मालूम क्या वजह है, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया। और हमने मजलिस ने शुरू में ही हमने पार्लियामेंट में जब बिल लाया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, मैंने खुलकर कहा था कि ये गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ जाकर हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर रही है। यानी एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे उसमें और दूसरी कमेटी के मेंबर होंगे एक मिनिस्टर और तीसरे जो है लीडर ऑपोजिशन होंगे। तो यानी आप 2 हुकूमत की तरफ जब होंगे तो जाहिर हुकूमत अपने ही पसंद के लोगों को वहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएगी। जो सर्च कमेटी है, सर्च कमेटी में भी पूरा मेंबर ज़्यादा हुकूमत के हैं। तो ये बड़ा ही गलत कानून उन्होंने पास किया है। मोदी हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जो किया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस कमेटी में इस तरह से हुकूमत की मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी आवाम को नज़र आए कि भाई ये न्यूट्रल लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है जो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर भी कराएंगे। तो खैर मोदी हुकूमत अपने गुरूर और तकब्बुर की हमेशा मुजाहरे करती आ रही है और उनके पास 300 MP हैं, तो वो समझ रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगे, मनमानी करेंगे। तो ये जो कानून पास किया गलत है। और आपका जो सवाल था कि इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपना इस्तीफा दिया, वो खुद बताए तो बेहतर होगा, या हुकूमत बताए कि ऐन इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन जारी करने से पहले उनका इस्तीफा क्या है, ये बड़ा माने खैज है या फिर कुछ वजूहात है।
हुकूमत को चाहिए कि वो बताएं क्या वजह है, और फिर अब आ गया कि हुकूमत एक इलेक्शन से नोटिफिकेशन से पहले अब आप वो 2 इलेक्शन कमिश्नरों को अपॉइंट करेंगे। ये चीज़ें चल रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।